अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो MCQs एवरीडे साइंस के डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वो 2020 के पेपर्स में से लिए गए हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग PPSC का मटीरियल PDF में लेना चाहते हैं, इसके अलावा आपको PPSC के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा WhatsApp ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको सारे PDF में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जी MCQs हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटल। तो इनमें से चारों ऑप्शंस में से मरकरी जो है वो मेटल है। ठीक है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से मेटल कौन है, तो मरकरी जो है वो मेटल है। बट मरकरी एंड ब्रोमीन, ये मैंने आपको एक पहली वीडियो में भी बताया था कि मरकरी एंड ब्रोमीन ये दोनों बहनें हैं। ठीक है जी, ये बड़ी नाक चढ़ी सी बहनें हैं। इनकी बाकी जो मेटल्स हैं उनके साथ नहीं बनती। सारी मेटल जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैसेस, लेकिन मरकरी एंड ब्रोमीन ये वाहिद दो ऐसी मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो आपने इन दोनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है उनको भी इन दोनों बहनों से बड़ा प्यार है। वो लाजमी कोई ना कोई MCQs पूछता है कि कौन सी मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कभी वो मरकरी का नाम दे देते हैं एंड कभी ब्रोमीन का। और इस चीज़ की मैं खुद से गवाह हूँ कि मैंने इस MCQs को बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वैक्सीनेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीन जो थी ये जी एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। ठीक है, और डिस्कवर कब की गई थी ये आपने याद रखना है जी, 1796 में एडवर्ड जेनर साहब जो थे उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ SgOT और AST इन ब्लड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, यानी अगर ब्लड के अंदर SgOT और AST का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो किस चीज़ की इंडिकेशन होती है, तो वो हेपाटाइटिस डिजीज़ की इंडिकेशन होती है। ठीक है, अब आप फुल फॉर्म देख लें, मैं आपको बताती हूँ कि SgOT की फुल फॉर्म क्या है तो थोड़ी सी मुश्किल, दिल थाम के सुनिएगा। ठीक है, ये ना आप लोग बेहोश हो जाएं कि पता नहीं क्या बता रही। सीरम, S से बनता है जी सीरम, G से बनता है ग्लूटामिक। ठीक है, सीरम ग्लूटामिक, ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, ऑक्सैलो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज, ये SgOT की फुल फॉर्म है। होश में है ना, सब कोई गिरा तो नहीं अभी तक? अच्छा, और AST जो है इसकी फुल फॉर्म है जी एस्पार्टेट। ठीक है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेज, ये जी इन दोनों के फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि इनका अगर लेवल इंक्रीज़ हो जाए हमारे ब्लड में तो इनकी वजह से जो डिज़ीज़ है वो हेपाटाइटिस होती है। द ओवर कुकिंग फूड शुड बी अवॉइड बिकॉज, यानी फ़ूड को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पकाना चाहिए? क्योंकि फ़ूड को जब बहुत ज़्यादा पकाया जाता है तो उससे जो न्यूट्रिशन का लेवल है फ़ूड के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, वाइटामिन्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं फ़ूड के अंदर। तो वो फ़ूड जो है वो ऐसे ही है कि बस पकाएं और खा लें, उनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रह जाती, कोई कुछ नहीं, ताकत वगैरह नहीं रह जाती। व्हाट आर लिपिड डैट इवेपोरेट क्विकली, तो ऐसे लिपिड्स जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं उनको वोलेटाइल कहा जाता है। ठीक है, अब वोलेटाइल जो हैं इनमें आ जाते हैं हमारे पास परफ्यूम्स हैं। आपने देखा होगा जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी स्प्रे करें या परफ्यूम लगाएं कपड़ों पे, तो उनकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत जल्दी काफ़ी मतलब डिस्टेंस तक वो फैलना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है कि वो वोलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी वो हवा के साथ फैलते हैं और उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक स्पिरिट होता है, उसका नाम सुना होगा, स्पिरिट, डॉक्टर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, ज़ख्मों पे। तो ये स्पिरिट जो होता है ये भी क्या होता है जी, ये भी वोलेटाइल होता है। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट का मतलब होता है हवा में शामिल हो जाना, बुखारात बन के। इसके अलावा द बेस्ट एग्जांपल इज़ पेट्रोल।
बड़ा महंगा होया आजकल। पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल जो है ये भी इवेपोरेट हो जाता है बहुत जल्दी। इसके अलावा नेल रिमूवर जो है, नेल पॉलिश को रिमूव करने वाला जो रिमूवर होता है वो भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। द प्रोड्यूस्ड ऑफ शेटरिंग द गाल स्टोन एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव इज कॉल्ड, ठीक है। यानी हमारा जो किडनी है उसके अंदर पथरियाँ बन जाती हैं, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से बनती हैं, एक तो आपने ये याद रखना है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि उन पथरियों को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए तोड़ा जाता है उसमें क्या किया जाता है कि शॉक वेव्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर उनको ट्रांसमिट किया जाता है, वो वेव्स जो हैं बॉडी के अंदर दाखिल की जाती हैं, तो वो पत्थरियाँ जो होती हैं ना वो टूट जाती हैं और इतने बारीक से ज़र्रात में चेंज हो जाती है कि उनको यूरिन के ज़रिए, यूरिनेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, यानी वेव्स के ज़रिए, शॉक वेव्स के ज़रिए पत्थरी को किडनी के अंदर ही तोड़ देना और उसको इतना बारीक तोड़ दिया जाता है कि वो पेशाब के ज़रिए ही उसको बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है उसे लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है। एंड इसके अलावा MIR मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी प्रीवियस वीडियो में। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी जो है उसको एक मशीन सी बनी होती है उसके अंदर डाला जाता है ताकि पूरी बॉडी जो है उसको डिटेक्ट किया जा सके कि बॉडी के अंदर कहाँ पे कोई फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे कोई बीमारी जो है उसको डिटेक्ट करके पता चलाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। एंड किडनी सर्जरी, वही किडनी का ऑपरेशन। और एंजियोग्राफी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सरे जो है उसको यूज़ किया जाता है ब्लड की जो वेसल्स होती है ना, खून वाली नालियाँ, उनको देखने के लिए कि कहाँ पे कोई फॉल्ट है जिस वजह से खून जो है वो सही तरह से पंप नहीं कर पा रहा दिल, या फिर दिल की तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो उसे एंजियोग्राफी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन गैस टर्न इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड, यानी गैस जो है वो उसको जब लिक्विड में चेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। बेसिकली ये केमिस्ट्री लैब्स के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है जिसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इतना कंडेंस किया जाता है कि वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन का आपको पता है कि जो बुखारात होते हैं, पानी जो होता है उसका बुखारात में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है। पानी का, ये लिक्विड का, कोई भी लिक्विड हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं और उनको सूखने के लिए डालते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हम खुश्क हुए होते हैं, तो उनके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है कि हवा के साथ बुखारात बन के शामिल हो चुका होता है, तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी डिपोजिशन और सब्लिमेशन ये सारे केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, इनमें से कौन से सेल हैं जो हमारी बॉडी को बीमारी के ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। इनका काम होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाना, जिसे हम मदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो वाइट ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स का तो आपको पता ही है। एंड प्लेटलेट्स जो है इनका क्या काम होता है, प्लेटलेट्स जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग से, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि हम चोट वगैरह लगे तो उस कट की जगह पे क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, खून बह रहा होता है, लेकिन थोड़ी बात उसको हम थोड़ी देर के लिए दबा के रखें, उस पर हल्का सा प्रेशर पुट करें तो क्या होता है कि वहाँ पे खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही खून वहाँ पे जमना शुरू होता है तो उसका मतलब है कि वो वहाँ पे आके ब्लीडिंग जो है उसको प्लेटलेट्स जो है उन्होंने प्रिवेंट की है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है इनका काम ही ज़ख़म वाली जगह पे ब्लड क्लोटिंग करवाना होता है ताकि ब्लीडिंग जो है उसको रोका जा सके। इन द ह्यूमन बॉडी द गॉल ब्लैडर इज़ द पार्ट ऑफ विच सिस्टम, गॉल ब्लैडर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये कौन से पार्ट का सिस्टम है, तो ये डाइजेस्टिव पार्ट का सिस्टम है। गॉल ब्लैडर वो जो पित्ता नहीं होता, जैसे पित्ता बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन डाइट काजेज, आयरन की अगर कमी हो जाए खुराक के अंदर तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया बेसिकली इसकी बीमारी है ब्लड की, ठीक है। इसके अलावा गोइटर जो है, यहाँ पे गोइटर, इसकी जो वजह है वो आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी है अगर हमारी खुराक के अंदर तो गोइटर होगी। गोइटर मैंने आपको बताया था, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ गोइटर का ना। सो मैंने आपको बताया था कि हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ग्लैंड्स जो है ना बटरफ्लाई की शेप में, ये हमारे नेक में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी खुराक के अंदर अगर क्या हो गया कि आयोडीन की कमी हो गई है तो उस वजह से क्या होता है, ये ग्लैंड जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं। फूलने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेक है
वो इस तरह की लगती है, ठीक है, बाहर को बढ़ी हुई लगती है। तो ये थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की वजह से होता है। और ये होता क्यों है, इस आयोडीन की अगर कमी है हमारी खुराक के अंदर तब ये बीमारी होती है, जिसे हम गोइटर का नाम देते हैं। होप सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट गोइटर का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी जो है इसको भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है जी, ब्लीडिंग गम्स है, ठीक है, मसूड़ों से खून आना, जल्द का बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाना। और इसके अलावा मैंने आपको ये तो सिम्टम्स बता दी कि स्कर्वी होता क्या है। अब इसकी वजह देख लेते हैं। स्कर्वी जो है असल में ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर अभी तक आपने विटामिन की वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। एंड आल्सो वो स्टूडेंट्स जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना टॉपिक वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्लूड, यानी हवा की जो आलूदगी है उसके सोर्स। वेहिकुलर एमिशन, यानी गाड़ियों से जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी हमें पता है एयर पोल्यूशन काज करता है। ऑयल रिफाइनरीज एंड फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं इनसे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। वोल्केनिक इरप्शन जो है, यानी लावा वगैरह जो है जब ये मेल्ट होकर ज़मीन से बाहर निकलता है तो इसकी वजह से भी बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हवा को आलूदा कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों जो है ये एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह है। ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इन समर इट इज़ रिकमेंडेड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू अवॉइड, यानी गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि ये रिकमेंड किया जाता है कि पानी जो है उसकी आपने कंजप्शन ज़्यादा करनी है। तो वो क्यों किया जाता है, तो पानी जो है इस वजह से कहा जाता है ज़्यादा पिएं ताकि हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकें, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी से बचाना खुद को। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिक फाइबर जो है उसकी इनर कोर ग्लास एंड प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। वी हैव डिस्कस दैट मैनी टाइम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर जो है ये काम करते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब मॉइस्चर अपॉन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आई है और उसने क्या किया है जी, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर जो है, जो नमी है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी सब्सटेंस को डिलिक्विसेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जो है इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को किसी चीज़ से रिमूव करना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है, ठीक है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना, और हाइड्रोजनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है। तो हाइड्रोजन को किसी चीज़ से रिमूव करना डिहाइड्रोजनेशन कहलाते हैं। एक और एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि जो घी है उसको कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनाया जाता है, तो वो हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है, यानी हाइड्रोजन को ऐड करके घी बनाया जाता है। और हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में कौन कौन से कैटालिस्ट यूज, तो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में दो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, एक है निकल एंड सेकंड वन है टिन, ठीक है। निकल एंड टिन ऐसे कैटालिस्ट हैं जो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। अब कैटालिस्ट क्या होता है वो सुन लें। कैटालिस्ट बेसिकली एक ऐसी सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करवाने में हेल्प करती है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मेडिसिन इज़ एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्राम डायबिटीज़, यानी वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ होती है, जिसे शुगर बोलते हैं, ज़ियाबेतस बोलते हैं, उनको इंसुलिन रिकमेंड की जाती है कि वो इंसुलिन लगवाएं। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा। मैं आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाती हूँ एंड वहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इंसुलिन जो है वो शुगर के मरीज़ों को क्यों लगाई जाती है। छोटा सा साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये आप देखें, डायबिटीज़ एंड इंसुलिन प्रोडक्शन एंड फंक्शन। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज इन द ब्लड स्टिमुलेट्स पेंक्रियाज, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो हमने फूड खाई है वहाँ से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में गया, उसने क्या कर दिया, स्टिमुलेट किया पेंक्रियाज को, ठीक है। ये पेंक्रियाज है, यहाँ पे आपको ग्लूकोज ने क्या किया जी, पेंक्रियाज जो है उसको स्टिमुलेट किया, ठीक है। अब पेंक्रियाज जो है ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी इंसुलिन को। पेंक्रियाज ने क्या करना है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो पेंक्रियाज वो इंसुलिन जो है उसको क्या करेगा, आगे जो टारगेट सेल हैं, ठीक है, ये वाले टारगेट सेल हैं, देखें आपके पास ये मसल्स हैं, मसल्स जो हैं उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, और ये लीवर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इनको एक्टिव कर दिया। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि टारगेट सेल्स जो हैं वो रिमूव कर देंगे ग्लूकोज को ब्लड से, एंड ब्लड जो है वो उसका जो क्या उसे बोलते हैं वॉल्यूम जो है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर वो हाई रहेगा।
अब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताती हूँ कि जब हम फूड लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ होता है। तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज़ हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहता, तो उसको स्टोर करने के लिए जो है ना ये पैंक्रियाज, उसका काम होता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। इंसुलिन जो है जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसने आगे ग्लूकोज़ को कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है, ग्लूकागोन में। तो उसको ग्लाइकोजन को बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो बाद में जब ज़रूरत होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है लेकिन हम कोई चीज़ खा नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हमें एनर्जी मिलती रहती है थोड़ी बहुत, तो वो एनर्जी वहीं से मिलती है जो ग्लूकोज जो था ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया होता है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि टाइप 1 डायबिटीज़, जब पेंक्रियाज जो है वो जितनी ज़रूरत में इंसुलिन चाहिए होती है उतनी तादाद में वो इंसुलिन को नहीं बनाती, उतनी अमाउंट में वो इंसुलिन नहीं बनाती, तो शुगर की जो टाइप 1 है वो हो जाती है इंसानों को, ठीक है। यानी जितनी इंसुलिन चाहिए उतनी इंसुलिन पैंक्रियाज नहीं बना रही ग्लूकोज को आगे कन्वर्ट करने में, तो तब क्या होता है जी, शुगर होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की टाइप 2 जो है, दो तरह की शुगर होती है ना। टाइप 2 कब होती है? जब इंसुलिन डज नॉट स्टिमुलेट सेल्स टू टेक अप ग्लूकोज। यानी यहाँ पे हमने देखा था कि पैंक्रियाज ने क्या किया था, इंसुलिन बनाई और इसने बाद में टारगेट सेल्स जो थे इनको एक्टिव किया कि इनको स्टिमुलेट किया कि जो ग्लूकोज जितना इनको चाहिए उतना जो है वो यूज़ कर लें ताकि बाकी को स्टोर किया जा सके। लेकिन अगर जो है पैंक्रियाज उसने इतनी इंसुलिन बनाई ही नहीं कि वो आगे दूसरे सेल्स को स्टिमुलेट कर सके कि वो ग्लूकोज को अपटेक कर लें, तो क्या होगा जी, इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। होप सो यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी इस मैकेनिज़्म की। असल में ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, पूरा स्टेप है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट साउंड? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। एनालॉग सिग्नल इज़ मेजर्ड इन पल्सेस में मेजर किया जाता है इसको। पार्किंसन डिजीज़ प्राइमरीली अफेक्ट्स विच ऑर्गन? पार्किंसन जो है ये असल में ब्रेन की डिजीज़ है, दिमाग की डिजीज़ है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, होप सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा जी, ये ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी है, बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ है। इसकी आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, कुछ इलामात। सबसे पहले है जी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, यानी आपको किसी चीज़ की स्मेल फील नहीं हो रही होती। ड्रोलिंग है जिसे राल टपकना भी कहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब होता है कि आपको मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको फील होता रहता है, ठीक है। डाइजेशन के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमेशा फील होता है। इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम सच एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है, यानी जब आप लेटते हैं तो आपको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो फील होता है। इसके अलावा मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन ये तो खैर जोकर ही लग रहे हैं। कॉमन मोटर रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं इसमें क्या होता है जी, आपकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। ट्रेमर वाइल मसल्स आर एट रेस्ट, यानी आपके मसल्स जो हैं उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ये देखें यहाँ पे रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। इसके अलावा ब्लिंकिंग लेस ऑफन द यूजुअल, यानी पलकों का झपकना वो इतना कम हो जाता है जितना कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो अपनी पलकें झपक रहा होता है, ठीक है। जब आप फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, फूड को निगल रहे होते हैं, तब कोई मुश्किल पेश आती है आपको, ठीक है। इसके अलावा अनस्टेबल पोस्चर और वॉकिंग गेट, यानी आपका जो चाल ढाल है, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा झुक के चलना, कंधों को आगे की तरफ झुका के चलना, आपका पोस्चर जो है वो वैसा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन जो थी सिम्टम्स थी पार्किंसन डिजीज़ के रिलेटेड। यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ट्रेमर है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं इसको ट्रैप से। ये देखें, ट्रैप से आप याद कर सकते हैं ट्रेमर है, जिसमें शेकिंग है यूजली स्टार्टिंग ऑन वन साइड, यानी आपका बॉडी का जो एक हिस्सा है ना वो बहुत तेज़ी से मतलब शेक होना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा रिजिडिटी है, स्टिफनेस ऑफ द लिम्स है, यानी हाथ वगैरह हैं, गर्दन है, या हमारा जो ट्रंक वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आना शुरू हो जाती है। लॉस और इम्पेयरमेंट इन पावर ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, यानी आप मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसे एक्नेशिया का नाम दिया जाता है। पोस्चर एंड इम्बैलेंस, ठीक है, यानी इस तरह आप ना चलते हैं, आपकी बॉडी जो है वो इस तरह स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि आगे को इस तरह झुकी हुई फील होती है। और ये सारा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है पार्किंसन डिजीज़ की वजह से, और जो भी है ना स्मेल के रिलेटेड, स्वेलिंग के रिलेटेड। इसके अलावा क्योंकि हम आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में होती है, और अगर ब्रेन ही अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर ये वाली सारी लामतें देखने को मिलती हैं। होप सो आपको पार्किंसन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कैटरैक्ट इस डिजीज़ ऑफ, ये आई की डिज़ीज़ है, ठीक है, जिसे सफ़ेद मोतिया नहीं कहते, ये वो वाली है, ठीक है। अस्थमा इज़ प्रोवोक्ड बाय, यानी दमा जो है वो क्यों होता है, तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। इसको हमने डिटेल के साथ देखा था कि वो लोग जिनको दमा की बीमारी होती है ना, वो बहुत हसास होते हैं डर्ट को लेके, यानी यार डर्ट वगैरह अगर चली जाए उनके सांस के ज़रिए। इसके अलावा पोलन्स जो होते हैं हवा में बिखरे हुए होते हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह हैं, तो इनकी बॉडी जो है वो बहुत हसास होती है, तो इनको फ़ौरी से दमा जो है उसका अटैक आ जाता है इन पे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज़ फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर के अंदर नमी को चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, द सेकंड ऑप्शन। इसमें आपने ह्यूमिडिटी इन एयर याद रखना है, हाइड्रोमीटर। एंड हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड वाटर के। इन्ना शोर में तुहाडे कोल माफ़ी चाहनी है, इन्ने शोर वास्ते। हाइड्रोमीटर जो है ना, इससे आपने याद रखा, मीटर तो हो गया मेजरमेंट, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड और वाटर के रिलेटेड टर्म में, ठीक है। कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी को अगर मेजर करना है ना तो हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हवा के अंदर नमी जो है उसका कंटेंट चेक करना है कि कितनी नमी है, तो वो हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाएगा। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, और मीटर का मतलब मेजर करना, ठीक है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे बैरोमीटर का नाम दिया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज़, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट बोन जो है वो है फीमर, एंड सबसे जो छोटी बोन है वो होती है स्टेपस। अंदरूनी कान के अंदर हड्डी होती है स्टेपस, ये सबसे छोटी बोन है, इसको भी आपने याद रखना है। और फीमर जो है ये जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। हम ये भी देख लेते हैं जी ये कहाँ पे मौजूद है और कौन सी हड्डी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमर बोन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है, ये वाली है इसकी लोकेशन, ठीक है, ये फीमर बोन है। एंड ये यहाँ पे टिबिया मौजूद है, टिबिया बोन। होप सो आपको यहाँ पे फीमर बोन की समझ आ गई होगी, और अब आपको दिखा भी दिया, तो ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, क्रोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर, तो क्रोनोमीटर जो है इसको टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स जो हैं बेसिकली ये पौधों के एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म, ये प्लांट्स के अंदर फिनोमिनास हो रहे होते हैं, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस का नाम दिया जाता है। ये MCQs भी हम पहले बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको एम्पियर्स में मेजर किया जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेंटेन्स नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, तो इस चीज़ को तो हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन K जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन D जो है ये हमें सनलाइट से हासिल होता है। विटामिन C जो है ये इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है, और ये हमें प्रिवेंट करता है स्कर्वी डिजीज़ से, और इसकी कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है। एंड विटामिन A जो है ये नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन A की कमी हो जाए तो इस वजह से क्या होता है जी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एन अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव। तो हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आगे इनका एक
कंपाउंड बन जाएगा जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl। तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसे या तो न्यूट्रल कहा जाता है या न्यूट्रॉन कहा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी इज काज, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होती है, ठीक है। अगर फास्फोरस जो है उसकी कमी हो गई तो उसकी वजह से टूथ डिके हो जाता है। और बोन डिफॉर्मिटी जो है ये कैल्शियम की कमी है ना अगर हड्डियों के अंदर, तो उस वजह से हड्डियाँ जो है कमज़ोर होकर टूटना शुरू हो जाती हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डू पीपल नॉर्मली हैव, तो 23 पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने समझना है, अगर तो आपसे पेयर की फॉर्म में पूछा जा रहा है, जोड़ों की फॉर्म में, तो आप बताएंगे कि 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो ये 46 बनते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम सिंगल अगर बात की जाए तो। ट्रैकोमा इस डिजीज़ ऑफ, ट्रैकोमा जो है ये भी आई की डिजीज़ है। इसके अलावा अभी हमने पीछे पढ़ा था कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो है ये भी आइज़ की डिजीज़ है। लाइट ट्रेवल्स एट माइल पर सेकेंड, तो 1,86,000। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो वाइट लाइट की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि इसमें प्लांट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पानी और ऑक्सीजन की मदद से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करते हैं जी, अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं जो कि उनकी खुराक होती है। फिजियोथेरापी डील्स विद इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, ये आपने सुना होगा कि फिजियोथेरापिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स, तो वो क्या करते हैं कि फिजियोथेरापी जो है बेसिकली ये डील करती है जी इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, यानी जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर फिक्स करना, एंड जो जोड़ वगैरह हैं अगर वो डीफॉर्म हो गए तो उनको फिक्स करते हैं जी फिजियोथेरापिस्ट, और इसे फिजियोथेरापी कहा जाता है। टोटल बोन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 है, लेकिन जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके अंदर 300 होती हैं, ठीक है। बाद में इसमें जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ना वो कॉम्प्रेस होके बड़ी हड्डियाँ बना देती हैं, और एट द एंड एक जो ह्यूमन होता है ना, अडल्ट ह्यूमन, उसके अंदर 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। बर्ड्स हु फीड मरीन फूड रिमूव साल्ट फ्राम वन ऑफ लैंड, यानी वो बर्ड्स जो ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर साल्ट, नमकियात जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेरीन का मतलब होता है मेरीन फूड, साल्टी फूड, तो वो फिर एक्स्ट्रा साल्ट जो है अपनी बॉडी में से उसको रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए बाहर निकालते हैं। एंड पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है हमें पता है ये मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का। विच ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूस बाइल, बाइल जूस जो है ये लिवर प्रोड्यूस करते हैं। पेंक्रियाज जो है ये इंसुलिन बनाती है, अभी पीछे हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था, ठीक है। और किडनीज जो हैं इन्होंने क्या करना होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करवाने होते हैं, ब्लड को फिल्टर करना होता है। द प्रोसेस अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू आयरन इज कॉल्ड, यानी जिंक के ऊपर आयरन की कोटिंग करना उसे गैल्वानाइजिंग कहा जाता है, जिंक गैल्वानाइजिंग, ठीक है। यानी आयरन जो है उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक तय लगाई जाती है, उस प्रोसेस को गैल्वानाइजिंग का नाम दिया जाता है। विच टाइप ऑफ लेंस इज़ फाउंड इन द ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई के अंदर बाई कन्वेक्स लेंस मौजूद है। द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरिया ड्रग्स, तो क्लोरोक्यूनिन। टॉन्सिल्स इन ह्यूमन आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, टॉन्सिल जो गले पड़ जाते हैं ना उसकी बात हो रही है तो वो थ्रोट यानी नेक में मौजूद होते हैं। ल्यूकीमिया इज़ डिजीज़ ऑफ, ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड की बीमारी है। मीटर इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। ऑस्मोसिस कैन काज सेल टू बिकम टर्जिस, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि पानी वाटर जो है ना वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल जो है, यानी ये एक सेल है, सेल के बाहर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाहर से सेल के अंदर पानी अब्जॉर्ब होगा, जिस वजह से। नेक्स्ट MCQs है द एंजाइम दैट कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, यानी फैट्स जो हैं उनको हाइड्रोलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो लाइपेज एंजाइम काम करता है, ठीक है। ग्लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर प्रोटीएज एंजाइम की बात करें, प्रोटीएज एंजाइम तो ये प्रोटीन की डाइजेशन को या प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इफ़ ऑल प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड डाइड ऑल द एनिमल्स विल आल्सो डाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर सारे जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाएं दुनिया से तो सारे एनिमल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग भी नहीं रहेंगे। इसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं अपने जिस्म के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, जब प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है,
बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। तो अगर प्लांट्स ही ना रहेंगे जिनसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो फिर हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। इन सीजर्स कैनाइन्स प्री मोलर्स एंड मोलर आर, ये सारे जो हैं टाइप ऑफ टीथ हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लोकेशंस और ये कौन कौन से टीथ हैं, कैसे कैसे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये वाले टीथ जो थोड़े से नुकीले भी होते हैं। ठीक है, इनको कैनाइन का नाम दिया जाता है। इनसे पीछे जो हैं वो हैं जी प्री मोलर्स। ठीक है, इसके अलावा जो एंड पे जिनको दाढ़ बोलते हैं उनको कहा जाता है मोलर्स। एंड ये जो फ्रंट वाले हमारे टीथ हैं इनको कहा जाता है जी इंसिजर्स। ठीक है, ये जो चार नीचे वाले हैं, ये चार ऊपर वाले, ये हैं हमारे पास जी इंसिजर्स हैं। ये जो नुकेले से हैं इनको कहा जाता है कैनाइन। और इनसे पीछे जो हैं ये वाले जो है ना, ऊपर और नीचे, ये हैं जी प्री मोलर्स। एंड वाले जो हैं ये हैं मोलर्स। तो ये दांतों की टाइप्स हैं चारों। नेक्स्ट है एसिड प्रेसिपिटेशन रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल। ठीक है, यानी जो एसिड रेन आ रही है, एसिड प्रेसिपिटेशन एसिड रेन को ही कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं ये क्यों होती है, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। हम लोग फैक्ट्रीज़ में ऐसे ऐसे फ्यूल यूज़ किए जाते हैं जिनसे नाइट्रोजन और सल्फ़र वगैरह खारिज होती हैं। तो उनकी वजह से बारिश जो है वो तेज़ाबी बारिश हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स इज़ ब्रॉट अबाउट वेस्कुलर एंड कोर कैम्बिया। ठीक है, व्हेन टेबल साल्ट्स NaCl इज़ एडिड टू वाटर, तो सोडियम एंड क्लोराइन आयंस आर सेपरेटेड। यानी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, वो कह रहे हैं कि NaCl जो है इसको अगर वाटर के अंदर ऐड किया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो इससे रिएक्शन होगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा एंड Cl नेगेटिव, तो ये अलग हो जाएंगे। और इन्हीं को ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को ही आयन कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखें सोडियम एंड क्लोरीन आयंस आर सेपरेटेड। ये तो हो गया जी NaCl टेबल साल्ट। अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था टेबल शुगर। तो जिन जिन लोगों ने वो लेक्चर लिया है तो वो मुझे कमेंट में बताएंगे टेबल शुगर का नेम। ठीक है, यूजेनिक्स इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग स्पीशीज बाय ब्रीडिंग आउट डिजीज डिसेबिलिटीज ह्यूमंस। ठीक है, विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है, मतलब कि ये सारे ब्लड ग्रुप जो है ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इन सबको ये ब्लड ग्रुप जो है ये लग सकते हैं। और AB जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। डेड प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है जो पानी की झील वगैरह हैं या नदियां हैं, लेक्स हैं, समंदर हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो जाना, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसे यूट्रॉफिकेशन का नाम दिया जाता है। इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन चलें, यहाँ पे आपको मैं यूट्रोफिकेशन बताती हूँ। ये देखें, इसमें होता क्या है, बेसिकली सनलाइट आ रही है, पौधों को वो चाहिए। ठीक है, अब ये नीचे तक जा रही है, यहाँ पे एलजी फंजाई जो भी चीज़ें मौजूद हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, वो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं फैक्ट्रीज़ में से, ठीक है, उनकी लीचिंग हो रही है, यानी उनको नदी नालों के अंदर बहा दिया जाता है फर्टिलाइज़र्स को। शापर वगैरह जो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन के बैग हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं पानी के अंदर। लेकिन इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना जहरीला पानी छोड़ देती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वो जहरीले पानी की वजह से पानी के जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पे एलजी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, सबज सबज सी एलजी बन जाती है। अब वो जब एलजी बनती है तो सूरज की रोशनी आती है और वो एलजी जो है वो सूरज की रोशनी को अपने ऊपर ही ब्लॉक कर लेती है, वो सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँचती। तो पानी की गहराई के अंदर जो भी फिशेज़ हैं, जो भी एलजी जो कि ज़रूरी होती है वो मौजूद है। इसके अलावा जो भी प्लांट्स हैं, छोटे मोटे जो भी जानदार चीज़ें हैं, वो सारी क्या हो जाती है, मरना शुरू हो जाती है। क्योंकि एलजी जो ऊपर बन गई थी उन केमिकल्स की वजह से, उन्होंने सूरज की रोशनी को नीचे तक तो जाने ही नहीं दिया। जब सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंचेगी ही नहीं तो वो जानदार अपनी खुराक किस तरह से बनाएंगे, जो सूरज भी इन्हसार करें। तो इस प्रोसेस को यूट्राफिकेशन का नाम दिया जाता है कि जहरीले मादों की वजह से, केमिकल्स की वजह से पानी की लेयर के ऊपर एलजी का बन जाना, जिस वजह से सूरज की रोशनी जो है वो समंदर की तह तक नहीं पहुंचती और जानदार वहाँ पे मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को यूट्राफिकेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। होप सो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।
तो लॉस ऑफ मेमोरी जो है उसे एमनेशिया का नाम दिया जाता है, ठीक है। पैरालिसिस जो है इसे कहते हैं फालिज हो जाना। पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पाइप्स वगैरह होते हैं घरों के अंदर, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीवीसी की बनी होती हैं। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? विटामिन के। मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज़ इलेक्ट्रिक इंजन। हार्ट अटैक काज। हार्ट अटैक जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, यानी ये एक नाली है खून की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इस तरह से जमना शुरू हो जाता है, साइडों पे कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से क्या होता है कि जो ये नाली है ना खून की, वो इस तरह होती बिल्कुल ही तंग हो जाती है। जब ये तंग हो जाती है, पीछे से ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर के साथ आता है, लेकिन अंदर जब वो दाखिल होता है तो उतना प्रेशर जो है जब वो इन नालियों पे लगाता है तो क्या होता है कि ये नाली जो है यहाँ से फट जाती है, ठीक है। तो उस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारी गाड़ियाँ जो है उनके अंदर कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो मैक्सिमम होती है स्टील के अंदर। स्टील के अंदर क्यों होती है जी? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस पेपर में कितनी दफ़ा दे चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जाके वो वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। इसी वीडियो में मैंने बताया कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपने कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। एम्ब्रोला जो है ये एक स्मॉल ट्री है, उसका नेम है। विच ऑफ ग्लैंड इज़ लार्ज साइज एट बर्थ बट रीच्ड रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। थाइमस ग्लैंड जो है ये जब बच्चा पैदा होता है तो इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है इसका साइज़ कम हो जाता है। ये हार्ट के पास मौजूद होता है। फॉलोइंग इज़ मैन मेड सब्सटेंस। प्लास्टिक जो है वो मैन मेड सब्सटेंस है। वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स फाइट अगेंस्ट। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका दूसरा नेम जो है वो ल्यूकोसाइट्स है। ये हमें बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री पे वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 होता है। अडल्ट ह्यूमन हैज़ बोन 206। इंटरफ्रोन जो है ये प्रोटीन की टाइप है, ठीक है। ऑफ सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसोटोप्स जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिजियोथेरापी इज़ क्यूरेटिव मेथड ऑफ। तो इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट, यानी फिजियोथेरापी जो है इसमें जॉइंट्स जो हैं, जोड़ अगर अपनी जगह से वो हिल गए हैं, मोबिलिटी हो गई, उनके अंदर इमोबिलिटी आ गई है, तो फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स वो क्या करते हैं कि उनको फिक्स करते हैं उनकी जगह पे। द प्रोसेस ऑफ गैल्वानाइजेशन, एन आयरन शीट इज़ कोटेड विद जिंक। विच फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू फायर एक्सटिंक्शर। फायर एक्सटिंक्शर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है। विच इज़ नॉन मेटेलिक मिनरल। जिप्सम जो है ये नॉन मेटेलिक मिनरल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एलुमिनियम। बॉक्साइट जो है ये एलुमिनियम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है, ठीक है, तय है। द स्टडी ऑफ एज एंड एजिंग इज़ कॉल्ड जीरंटोलॉजी। यानी एज की स्टडी करना उसे जीरंटोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ह्यूमन आई इज़ सेंसिटिव टू विच कलर लाइट। ह्यूमन आई जो है वो ग्रीन कलर की लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। गैस इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। ये हम अभी पीछे ही डिस्कस किया था, हाइड्रोजन, एंड इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन का नाम दिया जाता है। 2 कैटालिस्ट यूज़ होते हैं इसमें, निकल और टिन। इन दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट जो है वो यूज़ करके हाइड्रोजन जो है उसको घी में ऐड करवाया जाता है। बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टा। विंड एनर्जी जो है वो एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये वो एनर्जी होती है जो स्टोर फॉर्म में मौजूद होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम किसी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई मूवमेंट हम नहीं कर रहे, तब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही हम उठ के बैठें, चलना शुरू कर दें, तो हमारी मूवमेंट की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड स्टोरेज फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ डिजीज़ ऑफ। ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। वायरली इन्फेक्टेड सेल इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ द वायरस प्रोड्यूस प्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। सुपर कंडक्टर जो थे उनको इन्वेंट किया था जी हाई किम्बरलिंग ने एंड वाल्टर मिजनर ने। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काज गोइटर। साइंस डील विद लो टेम्परेचर इज क्रायोजेनिक्स। विच इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, ह्यूमन एरर।
तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतनी स्लाइड्स बनाते हुए इसको इग्नोर कर दिया करें। तो विच इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस। अ बेबी हार्ट बीट स्टार्ट बिफोर बर्थ चाइल्ड। नेक्स्ट है जी ओनली स्पीशीज़ कैट फैमिली से जो रिलेट करती है, जो इकट्ठे रहते हैं और ग्रुप्स की फॉर्म में शिकार करते हैं, तो वो जी लाइन की फैमिली है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड स्वेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा साल्ट्स होते हैं उनको एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्निवोर? कार्निवोर जो है वो लाइन होते हैं। कार्निवोर ऐसे जानदार जो गोश्त खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर जो हर्ब्स खाते हैं, जड़ी बूटियाँ जो खाते हैं। हम लोग जो है ना इंसान, हम लोग क्या हैं जी, हम लोग जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं, मतलब सब्जियाँ खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, तो हम लोग जो हैं क्या होंगे जी? तो वो जानदार जो सब्जियां वगैरह भी खाते हैं, जड़ी बूटियां यानी गोश्त वगैरह भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोर्स हैं, तो इंसान भी ओमनीवोर्स में आते हैं। ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन वाज फाउंड बाय एडवर्ड जेनर। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स आर ओइंग टू लैक ऑफ, तो ये जी विटामिन ई की वजह से होते हैं। विटामिन डी की वजह से दो बीमारियाँ होती हैं, रिकट्स हैं, ओस्टोमलेशिया, ठीक है। रिकेट्स बच्चों में है और ओस्टोमलेशिया बड़ों में है, हड्डियों की बीमारी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस। मेडिसन डेड कॉन्ट्रैक्ट्स इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट, यानी जहर का तोड़ करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे एंटीडोट कहते हैं। PET is type of nuclear medicine imaging test technique. PET stand for positron emission tomography. इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू, इंसेक्ट जो हैं वो कौन से ऑर्गन के ज़रिए सांस लेते हैं? तो वो स्पायरेकल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। साइंस डीलिंग विद डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोलॉजी। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। ब्रॉन्ज इज़ एन अलाई ऑफ कॉपर एंड टिन, इसकी आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। BTS मेंबर से मैंने कहा था मैंने बनाई है BTC। विच इज़ हार्डेस्ट? डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें एंड ऑल्सो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जहाँ पे आप सारा दिन स्क्रॉलिंग करने में टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अपनी फिंगर्स को, अपनी प्यारी प्यारी फिंगर्स को यूज़ करते हुए अगर आप एक कमेंट छोड़ देंगे हमारे लिए जो कि मोटिवेशनल होगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम मज़ीद मोटिवेट होंगे कि हम थोड़ा बहुत अच्छा काम करें जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। एंड ऑल्सो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको PDF में डेटा मिले और आप PPSC जो है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। अल्लाह हाफिज़।